राम मंदिर का जो निमंत्रण था कांग्रेस पार्टी ने वो ठुकराया है। कहीं ना कहीं उससे क्षुब्ध होकर हमने और दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी को हमने ज्वाइन किया है। देश हित में कैसे फैसले करें, ये आज विचार करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने जो निमंत्रण ठुकराया वो राम हमारी आत्मा है, आत्मसम्मान है, देश के प्रति। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व विधायक विशाल पटेल मेरे साथ है। विशाल जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ा? मैं संगठन में भी पहले काम कर चुका हूँ, विधायक भी रह चुका हूँ और कहीं ना कहीं नेतृत्व, मध्य प्रदेश का नेतृत्व हो या शीर्ष नेतृत्व हो, उनकी रीति नीति के खिलाफ जिस प्रकार से वो अनादर करते हैं, जिस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ हो या युवा हो, किसी प्रकार का उनका अनादर होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान श्री राम जी का जो अनादर करे उसका पतन होना तय है। रामलला का जो मंदिर का जो निमंत्रण स्वीकार करना नहीं करा और उन्होंने उसकी चीज का विरोध करा, मैं हम उस पार्टी में रहना हमारे लिए दुश्वार था। कोई पद को कुछ आश्वासन मिला हो कि किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। पहली बार हम लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन करी है और कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करेंगे। ये थे विशाल पटेल जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह राम मंदिर का अनादर किया कांग्रेस ने, उससे वो आहत होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस में अगर ये कहा जाए ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है, आदरणीय सुरेश पचौरी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। वो पीएमओ के अंदर 2 प्रधानमंत्रियों के साथ जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने देश के अंदर रक्षा मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार के तौर पर संभाला है और जो कांग्रेस के अंदर एक बड़ा हिस्सा होता है जिसे सेवा दल के नाम से कहा जाता है, जिसके कांग्रेस के नियमों कानून के अंतर्गत उनमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। शायद मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन सुरेश पचौरी जी एक ऐसे नेता हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष न रहते हुए भी सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने भूमिका निभाई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के परिवार में, देश के परिवार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में आज सुरेश पचौरी जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं हृदय से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। भाजपा में शामिल हो गए संजय शुक्ला जो लोकसभा के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भी थे और पूर्व विधायक है। संजय शुक्ला जी, भाजपा में आने का कारण क्या रहा? क्या आपको लगा कि भाजपा में शामिल होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी मेरा पुराना परिवार है। मेरे पिताजी ने वर्षों सेवा करी है, वो सेवा करता है, परंतु अब मेरे पिताजी नहीं रहे तो अब जो पिताजी अधूरे काम थे भारतीय जनता पार्टी जरा पूरा करना थे, वो काम पूरा करूँगा मैं। अच्छा, और भी कुछ कारण रहा? सबसे बड़ा कारण राम मंदिर मुद्दा रहा। जो राम मंदिर मुद्दा था, उस राम मंदिर का नुकसान ठुकरा कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया था। उस हाथ से हम लोगों से कि भाई जो पार्टी हमें समाज की सेवा कर रही है, देश की सेवा कर रही है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी। मिश्रा जी भी साथ में। मिश्रा जी, भाजपा में शामिल हो गए आज आप, क्या कारण रहा कैलाश मिश्रा जी? मैं सुरेश पचौरी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की है। क्या कोई कारण है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं। राम मंदिर को लेकर बात हो रही थी। रूप से राम मंदिर का जो निमंत्रण था कांग्रेस पार्टी ने वो ठुकराया है। कहीं ना कहीं उससे क्षुब्ध होकर हमने और दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी को हमने ज्वाइन किया है। राम मंदिर का निमंत्रण हमारे कांग्रेस नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए था। मलिया जी, आज आपने भाजपा ज्वाइन कर ली है, क्या कारण रहा भाजपा ज्वाइन करने? यार भैया एक बात बताओ, हम तो ये पचौरी जी ने अभी जो बोला था ना, उनकी बातों से हम साक्षर समर्थन करते हैं कि एक तो पहले कांग्रेस का नारा था जात पर ना पात पर सील लगेगी, तो मगर क्या हुआ, इनने जात पात लगा लिया एक, तो हम उस चीज़ को पसंद नहीं करते। दूसरा, अध्यात्म की तरफ जाओ आप, तो हम हिंदू तो हैं। भगवान राम पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते और हमारी आत्मा को ठेस पहुंचती है। इसलिए हम अपने बगैर शर्त के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली हम लोगों ने और क्षेत्र के विकास के, गरीबों के, किसानों की अनेकों समस्याओं के विषय में हम मदद करना चाहते हैं। मदद अब किस ढंग से की जाएगी
वो हमें सोचना है। तो ये थे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेता, और इनका कहना है कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा के कांग्रेस ने जो गलती की, वो तमाम गलतियां जो है हम लोगों को का हृदय परिवर्तन हुआ और हम लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ली। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे शुचिता वाले साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है, और कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे वातावरण में क्यों काम करना चाहेगा। लोकतंत्र तो गौरवान्वित इसीलिए होता है, लोकतंत्र आम जनता की पार्टी बनकर के जनता के बीच में जनता का एक चेहरा दिखता है। और मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस लगातार, और ये जो उनकी खास करके राहुल गांधी जी का समय चल रहा कहने के लिए वो अपनी यात्रा निकाल रहे, लेकिन वो अपने यात्रा के माध्यम से ऐसे स्थापित नेतृत्व को अपनी पार्टी के लोगों को जिस ढंग से जिस निगाह से देखते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नड्डा जी हमारे दल को भी और दल के साथ नेतृत्व में आने के लिए ऐसे सुचिता और साफ सुथरे लोगों के लिए हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि आओ हमारे साथ, क्योंकि लोकतंत्र ये सबके साथ मिलकर चलने की हमारी एक संकल्प की भावना है। आज की घटना मध्य प्रदेश की राजनीति की असाधारण घटना है। श्री सुरेश पचौरी जी को मैं बचपन से जानता हूं, तब जब मैं 11वीं में पढ़ता था और विद्यार्थी परिषद का काम करता था, और वो छात्र नेता थे, वरिष्ठ छात्र नेता थे। एमएसटी कैंपस से वो राजनीति चलाते थे छात्रों की। अलग अलग दलों में थे, अलग अलग विचारधारा थी उस समय, लेकिन जो शालीनता, शिष्टता और जो संस्कार मैंने उनमें देखे, मैं वर्षों से उसका कायल रहा हूं। मुझे तो लगता है बड़ी देर भई नंदलाला, कांग्रेस से ही जगह थी। दो प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे, और एक दाग श्री सुरेश पचौरी जी के दामन पर कभी नहीं लगा। 6 बार राज्यसभा के सदस्य, 4 बार 4 बार कम थोड़ी हो, 24 साल, 6 चौके 24। सचमुच में जिन जिन पदों पर उन्होंने काम किया, अपनी एक अलग छाप छोड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी भाजपा में शामिल हो गए हैं। सर, आपने कहा कि भाजपा में शामिल होने के पीछे राजनीतिक कारण भी है और धार्मिक कारण भी, आध्यात्मिक कारण भी है। हाँ, मैंने उन कारणों का उल्लेख किया है और धार्मिक कारणों का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उनके मद्देनज़र हमारी क्या कार्य योजना हो, हम देश हित में कैसे फैसले करें, ये आज विचार करने की आवश्यकता है। हर चीज़ हमें राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तो राहुल गांधी के निर्णय से आप आहत हैं या पूरी कांग्रेस पार्टी के जो आगामी निर्णय का नाम लिया है? चलो, तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जो भाजपा में शामिल हो गए हैं, और उनका कहना है कि जो निर्णय कांग्रेस में हो रहे हैं उससे वो काफ़ी आहत हैं और इसलिए वो भाजपा में शामिल हुए हैं। मैंने जब राजनीति में प्रवेश किया था तो मेरा ध्येय था समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का। परतंत्रता की बेड़ियों से जब मुक्त हुआ हमारा भारत, तो आजाद भारत में कांग्रेस की ये परंपरा रही कि हम एक कास्टलेस, एक सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी को स्थापित करेंगे। एक नारा भी लगा था, न जात पर न पात पर। आज वो नारा दरकिनार हो गया है। हम जाति के आधार पर बात कर रहे हैं, उद्बोधन दे रहे हैं। उससे वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है, जाति संघर्ष बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों में जो कुछ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं कांग्रेस में, जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं,
वो बड़े असहज करने वाले हो। आप कहेंगे एक दो का उल्लेख करिए। मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूं, कभी भी सेना के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता, सबूत की बात नहीं कही जाती। जहां तक धार्मिक निर्णयों का प्रश्न है, मैं केवल एक बात कहूंगा, भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण, ठुकरा दिया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे आघात इसलिए पहुंचा, मुझे यहाँ हमारे सम्मानित नेता जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने इस बात के पक्षधर रहे हैं, और मैं भी इसका पक्षधर शुरू से रहा। मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, आपको दूंगा। धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी मेरे साथ है। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद उनसे बातचीत करते हैं। क्या कारण रहा जो आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं? सबसे पहला और प्रमुख कारण प्रभु श्री राम जी का है। कांग्रेस पार्टी ने जो निमंत्रण ठुकराया, वो राम हमारी आत्मा है, आत्मसम्मान है, देश के प्राण है। जी बताएं। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण ठुकराया, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है। राम के बिना न भारत है और न कोई राजनीतिक है। राम है तो हम सब है, और यही कारण है कि आज भाजपा में हमने प्रवेश लिया पचौरी जी के साथ। जनजाति वर्ग के बारे में बात कही कि जनजाति वर्ग को जो भाजपा में महत्व मिल रहा है, कांग्रेस में नहीं मिल रहा था। आप स्वयं जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री पद के दावेदार, उनको हराया था चुनाव में। जी, जब भी भाजपा से ही हराया था मैंने। जी, क्या कहेंगे, कांग्रेस ऐसा क्यों? कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ और है। कांग्रेस आप देख लो, किस आदिवासी को आगे बढ़ने दिया? दिलीप सिंह भूरिया को कर दिया, मेरा 3 बार टिकट काटा हुआ ना। और भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, सुमेर सिंह जी हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको उठा के कर दिया। अनुसैया उइके जी को देख लो, द्रौपदी मुर्मू जी ने कभी सोचा नहीं होगा। मोदी जी ने सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया है, और उसमें आदिवासी वर्ग भी अछूता नहीं है। मोदी जी कर रहे हैं काम, हम सब। हार सीट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है लोकसभा की बीजेपी से, क्या दावेदारी है वहां से, या आपको पार्टी चुनाव लड़ा सकती बीजेपी? मैं बिना शर्त आया हूँ, जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा, जो काम के लिए कहेंगे, तन मन धन से मैं भाजपा में हूँ और काम करूँगा। तो राजू खेड़ी जी का कहना है कि वो बिना शर्त भाजपा में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि भाजपा जनजातीय नेतृत्व को उभारती है और बड़े बड़े पदों पर ले जाती है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।